चीन और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों का ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार। दोनों ममालिक सरमाकारी में ताउन बढ़ाएंगे। चीन पाकिस्तान की माली मामलत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। सी पैक फेज 2 के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। 5 नए कॉरिडोर्स की तरक्की पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लाहाती कोशिशों की कामयाबी चीन के ताउन से मुमकिन हुई। जल्द चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ करवाएंगे। बीजिंग सरमाकारी कॉन्फ्रेंस पे 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनीज की शिरकत का ऐलान। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में सी फैक्ट फेज 2, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया, ज़राअत में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में जोहराना भी दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर सनत व IT ली चिंग की बीजिंग में मुलाकात। सनत, ज़राअत, तिजारत, ICT, कानकनी, मादनियात में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज हम सी पैक 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूती की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ। चीन ने सी पैक के तहत 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है। चीन के ताउन से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया। सी पैक की बदौलत ज़राअत और सनत बहाल हुई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तहत 4.2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। मदीना सैदा में DC हिफाजती बंद टूट गया। शहर कई फीट पानी में डूब गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत अहम इलाके 3-3 फीट पानी जमा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल, सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल। गुजरात जेल से कई कैदी लाहौर, गुजरांवाला मुंतकिल। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। माजरा पुली से नाला भिंडर तक 1.5 किलोमीटर तवील खंदक खोद कर पानी की निकास शुरू। पानी का दबाव कम करने के लिए मलहू खोखर की तरफ भी खंदक खोद दी गई। तालीमी इदारे, दुकानें, कारोबार कल भी बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का शहर में सैलाबी सूरत-ए-हाल का नोटिस। हंगामी बुनियादों पर निकासियाब के लिए 1 किलोमीटर आर्जी बरसाती नाले की तामीर का आगाज। शहरियों का गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पानी इतना गुजरात में हमने पहले कभी भी नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ पे देखा था सैलाब का। और लेकिन गुजरात के शहरी इस टाइम बहुत ही मुश्किलात में है और पानी बढ़ता जा रहा है काफ़ी और इस टाइम शॉप पे भी जाना मुश्किल है। भारत की मुसलसल आबी जारी मुसलसल तीसरे दिन दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हंगामी अलर्ट जारी। हेड खानकी, हेड कादराबाद, चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। शहरियों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए चनाब में पानी बिफर गया। मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। हिफाजती बांध टूटने से सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डबो दिया। मुजफ्फरगढ़ रोड के दोनों तरफ पानी। चनाब पुल पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती कागरा का हिफाजती बांध टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। बस्तियों में हजारों अफराद फंस गए। मुतासरीन का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। उच्च शरीफ में भी सूरत-ए-हाल खराब। दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। शहर सुल्तान में पानी अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। जलालपुर भचिया के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। बैराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। सांदा निजाम के फांसी बंद से पानी रसने लगा है। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलीरा में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मेंशनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया।
लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावन नगर के करीब दरिया सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी कादरी मिल, कमरदीन बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भोका पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम, मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरिया रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंजी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी। सातोवाल, अली लंगा, पत्रोवाल समेत 20 देहात ज़ेर-ए-आब। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। कबीरवाला के मुकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है, सो डंगरन पा देवी है या बच्चन खिला देइए। काल दे लेके चले गए, अभी तक काश ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सिलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आर्जी पनाह गाहों में सहूलियात के फुकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकम देने की अपील। पंजाब में सैलाब से तबाही जारी। हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर हुए। DGP JM इरफान अली काठिया कहते हैं हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है, उम्मीद है शगाफ नहीं करना पड़ेगा। शादरा के मुकाम पर दरिया रावी में पानी का दबाव बढ़ रहा है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा इस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोमी फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। आर्जी क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की, तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब में फ्लड कैंप में मौजूद खवातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की शर्ट पर दस्तखत भी किए, कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर किए गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर क़यादत ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कल कसूर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सखर बिराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का मुआयना करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना। जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसफा भुट्टो जरदारी ने सकरंद के करीब बचाओ पुल, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान।
सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम हैं। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में स्प्रेंड और आमली पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके जेर आबादी से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत मुख्तूस मकामात पर मुंतकिल। मजीद देहात से इनखला जारी। जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने खराब नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर हालात खराब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है। उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से भरपूर पजीराई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। मूज और वेला दर्जनों घरों को बहा लगेगा। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़रई अराज़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की भी अवामी मुश्किलात पर रिपोर्टिंग। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपए, आटे के 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदुम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात। फीड मिलों में गंदुम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पैरा को गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। हनीफ अब्बासी को असेंबली में ख्वाजा आसिफ से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी गलत फहमी है आपस में बैठ कर दूर करें। राना सनावला की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई है। 2027 में मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 78 सालों में इस कौम को मार्का हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। राना सनावला की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। सिविल वार की कोशिश हो रही है। 9 मई, 24 और 26 तारीख को भी कोशिश की गई। सिविल वार की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। कहा कि कोई भी धड़ा हो उसको सख्ती से रोकना चाहिए। अमरीका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी है। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुश्तरका मफादात की हम आहंगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी आईनी मैंडेट ही नहीं, इखलाकी जिम्मेदारी भी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कारकर्दगी जायजा इजलास।
एलामिया में कहा गया बेहतरी के लिए 89 टास्क मुकर्रर किए गए थे। 30 टास्क कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। इजलास में मुकदमात को निपटाने की रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। चीफ जस्टिस का मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए तबाह हो जाते हैं। अगर ईमानदार जजों को रोल मॉडल बनाया जाता तो मामला बहुत बेहतर होता। 77 साल में जो अदलिया ने काम किया वो काबिल फ़ख्र नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं, अलीज के असूल हैं। जस्टिस अतर मिलुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा, मैंने अल्लाह का नाम लेकर हलफ लिया है मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। हमें स्कूलों में भी सच नहीं पढ़ाया जाता। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। अगर हम ये कहते हैं सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं। बानी पीटीआई का भांजा शारेस कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज शेर शाह की जमानत मंजूर की। शिमाली भारत में शदीद बारिशों के बाद दिल्ली, नोएडा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दिल्ली में जमुना नदी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर लोगों को खैमों में मुंतकिल कर दिया। नोएडा में पानी आबादी में दाखिल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। अगस्त में मानसून बारिशों के दौरान 130 अफराद हलाक भी हुए हैं। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। मुस्तफ़ा जाने रहमत की वलादत बासादत का जश्न। गलियां मोहल्ले सज गए। मसाजिद और घरों पर चरागा। हर सू दरूद व सलाम की सदाएं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। यमन इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब गया। सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा। दारुल हुकूमत सना सब्ज रोशनियों से सरसब्ज। चिरागा के मनासर ने दिल मोह लिए। लाखों आशिकाने रसूल ने आका की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई का मैच जारी। शाहीन मुश्किलात का शिकार। 5 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बना लिए। साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 11 रन बना सके। सलमान अली आगा ने 7, मोहम्मद हारिस 14, हसन नवाज सिर्फ 4 रन से बना सके। पाकिस्तान ने मैच जीता तो फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेड ब्लड चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात दिखाई देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण रात 9:27 पर शुरू होगा। 11:12 पर चांद ग्रहण अपनी इंतहा पर होगा। चांद ग्रहण का अख्ताम 5 घंटे 27 मिनट बाद रात 1:55 पर होगा।